ये वाली वीडियो किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है? वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रहते हैं और वो बस इसी जुगाड़ में हैं या कोशिश कर रहे हैं कि पीआर ले लें, और उनको पता नहीं है कि कैनबरा कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और फिर कुछ वो लोग जो किसी भी किस्म का वीज़ा लेके पाकिस्तान में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं बॉर्डर्स खुलने का, उनके लिए है कि वो कैसे शुरू से ही अपने स्टेप्स लेना स्टार्ट करें कैनबरा की नॉमिनेशन के लिए, और कैनबरा में पीआर लेने के चक्कर में अपने सारे स्टेप्स जो है वो कैलकुलेट करके पहले ही यहाँ पे आएँ ताकि उनको आसानी हो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? काफ़ी लोगों ने पूछा था कि कैनबरा मैट्रिक्स कैसे काम करता है। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक होगा कि कैनबरा मैट्रिक्स की क्या डिटेल्स हैं, कौन कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी क्या क्या आप, और अगर आप खुद इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, मैं उन पे डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले आपने गूगल पे लिखना है कैनबरा योर फ्यूचर। ये जो पहली स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ, कैनबरा योर फ्यूचर, इस पे आप जब गूगल सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट खुलेगी canbarayourfuture.com.au। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा। उस पर आपने आना है तो आपको ये जहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है हेयर पे आपने क्लिक करना है। आप हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको जो विंडो ओपन होगी, आपने सबसे नीचे आना है, माइग्रेशन पे नीचे गाइडलाइंस कैनबरा मैट्रिक्स। जब आप गाइडलाइंस कैनबरा मैट्रिक्स खोलेंगे तो आपको एक वो पीडीएफ दे देगा। अब इस पे जो लेटेस्ट गाइडलाइंस जो हैं वो इशू हुई हैं वो 6 जुलाई को हुई हैं, 6 जुलाई 2021 को। आपने उसके बाद वाली डेफिनेटली देखनी है क्योंकि आप लोग वो हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया। जिन्होंने 6 जुलाई से पहले का अप्लाई किया हुआ है उनके लिए वो पुरानी जो गाइडलाइंस हैं वो ही काम करेंगी। तो आप पीडीएफ इसको जब खोल लेंगे तो उसमें जो है आपको मिलेगा एक डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट के आपने पेज नंबर 12 पे आ जाना है, और उसमें एक एक करके उन्होंने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई कि अगर आपके कैनबरा रेजिडेंस के कितने मार्क्स हैं, आपके एजुकेशन के कितने मार्क्स हैं, वो सारे उन्होंने। तो हमारा जो पहला है वो है कैनबरा रेजिडेंट बेसिकली ये है कि आप कितने साल कैनबरा में रह चुके हैं जब आपने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की है। 1 साल के 5 नंबर हैं, 2 साल के 10 हैं, अगर 3 साल से ज़्यादा है तो 15, और इस तरह 5 साल तक आपके 25 नंबर हैं, और आप लेट से 7 साल हो गए हैं तो आपके 25 नंबर ही हैं। बाकी राइट साइड पे इसकी जो डिटेल्स दी हुई हैं वो आप देख लें। जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है वो यही है कि आपने कैनबरा की जो एसीटी की हदूद है उसमें रहना है, और इसके साथ साथ आप जो करीबी छोटे छोटे इलाके हैं जैसे क्वीनबियन है, वो एनएसडब्ल्यू का रीजन है, लेकिन क्योंकि कैनबरा के बिल्कुल साथ है तो वहाँ पे जो रहने वाले हैं वो भी एलिजिबल हैं। इस तरह जो भी 30 मिनट्स की राइड पे उसमें आता है वो उसमें है। लेकिन क्वीनबियन जो सबसे प्रोमिनेंट है, बहुत से लोग एनएसडब्ल्यू से आते ही क्वीनबियन में इस तरह इसलिए हैं क्योंकि उनको सारे डॉक्यूमेंट्स भी चेंज नहीं करवाने पड़ते, लेट से ड्राइवर लाइसेंस और कुछ भी चेंज नहीं करवाना पड़ता, लेकिन वो कैनबरा के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये आप जो है वो पढ़ लीजिएगा जो लेफ़्ट साइड पे है। उससे अगली जो चीज़ है वो है इंग्लिश प्रोफिशेंसी में पीटीई को हम कंसिडर करेंगे। पीटीई का जो स्कोर है वो आपका अगर 7 हो तो प्रोफिशेंट होता है, 7 ईच पे 10 मार्क्स हैं, और सुपीरियर अगर 8 ईच है तो उसके 15 मार्क्स हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई स्पाउस है तो वो अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करके आपके पॉइंट्स में एडिशन कर सकती है, कोऑपरेट कर सकती है। तो
अगर उसके 7 ईच या 8 ईच आ जाते हैं तो फिर उसके 5 नंबर आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन। आपकी जो भी डिग्री है, लेट्स से मेरी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिग्री थी और वही इन्वायरमेंटल की इंजीनियरिंग की डिग्री मैंने असेस करवा ली। डिग्री असेसमेंट अगर आपकी नहीं है तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपकी डिग्री असेस भी है और वही डिग्री, जैसे मेरी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिग्री असेस भी हो गई थी इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया से, और वही डिग्री आपकी असेस भी हो चुकी है, तो और वो डिग्री आपकी जो स्किल लिस्ट है कैनबरा की उसमें भी है। स्किल लिस्ट कैसे निकालनी है वो हम आते हैं अभी बाद में। लेकिन आपकी डिग्री असेस भी है और वही डिग्री उसी प्रोफेशनल नेम के साथ कैनबरा की लिस्ट में मौजूद भी है, क्रिटिकल लिस्ट में, तो फिर आपको 20 नंबर उसके मिल जाएंगे। स्मॉल बिजनेस ओनर मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारा कंसर्न नहीं होता, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, ये नई एडिशन अभी हुई है, तो इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। इस पर ज़्यादा कोई टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा नंबर, चौथा सॉरी, जो अगला है वो है लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये किसी भी किस्म की एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। इसमें क्योंकि 491 और 190 दो स्ट्रीम्स हैं, और दोनों स्ट्रीम में से अगर आप 491 सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपका जो टेन्योर है उसमें आपने 20 घंटे पर वीक काम शो करवाना है। और अगर आप एबीएन पे काम करते हैं, लेट्स से ऊबर वगैरह चलाते हैं, तो फिर आपने 500 पर वीक की अर्निंग शो करवानी है थ्रू आउट द टाइम, जितना भी टाइम आपने क्लेम करना है। अगर आपका वो सारा टाइम जो 20-20 घंटे पर वीक आपने 1 साल से ज़्यादा काम किया है तो फिर आपके 5 नंबर बनते हैं। और अगर आपने 2 साल काम और अगर आपने लेट्स से आपने 6 मंथ्स to 12 मंथ्स काम किया है तो फिर आपके 5 नंबर है, सॉरी। और अगर आपने 12 महीने या उससे ज़्यादा काम किया तो आपके 10 नंबर है। इसी तरह अगर आप 190 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके जो 20 घंटे हैं वो 35 घंटे हो जाएंगे, जैसे कि इसमें गिवन है, आप देख सकते हैं। 6 महीने से कम एम्प्लॉयमेंट के कोई मार्क्स नहीं है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट स्किल लेवल है। ये मेरे केस में कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जो स्किल में आता हो। नॉर्मल सी जॉब करता हूँ रिटेल स्टोर में, तो मेरा वो नहीं था सिनेरियो जब मैंने अप्लाई किया था। तो इसमें आप देख लीजिएगा। हाँ, अगर आपकी असेसमेंट इन्वायरमेंट, लेट्स से मेरी असेसमेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में है और उसी के जो मार्क्स हैं मुझे 20 मिले, क्योंकि वो लिस्ट हुई थी क्रिटिकल लिस्ट में। और अगर मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जॉब भी करता तो मेरे 20 नंबर मुझे उसके मिल जाते। तो बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है। नेक्स्ट में जब हम आते हैं तो ये है स्पाउस या पार्टनर, जो उसकी एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। और इसमें अगर आपका स्पाउस के पास कोई डिग्री है, लेट्स से सिविल इंजीनियरिंग की या नर्सिंग की डिग्री है, और वो नर्सिंग क्रिटिकल लिस्ट में भी है और वो उसी फील्ड में काम भी करती है, तो उसके फिर आपको 15 नंबर मिल जाएंगे, आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाएंगे। तो इसको आप मज़ीद पढ़ लीजिएगा। इसके बाद टर्शरी क्वालिफ़िकेशन। अच्छा, ये एक ऐसी क्वालिफ़िकेशन है, ये एक ऐसे नंबर हैं जो अगर आपकी डिग्री असेस नहीं भी है, लेट्स से मेरी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग थी, मेरी बैचलर्स थी, तो मुझे 10 नंबर यहाँ से मिले और 20 नंबर मुझे मिले क्योंकि मेरी डिग्री असेस भी मैंने करवाई हुई थी और वही डिग्री ACT की जो क्रिटिकल लिस्ट है उसमें भी थी, तो मुझे 20 नंबर वहाँ से मिले। ठीक है, तो ये इस तरह है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है, दुनिया से कहीं से भी की हुई है, आपके पास डिग्री है, तो आपको उसके मास्टर्स के 15 और बैचलर्स के 10 नंबर मिलेंगे। ये एक और है। उसके बाद जो आता है स्टडीज़, ईयर्स ऑफ स्टडी इन ACT टर्शरी इंस्टीट्यूशन, ये एक बड़ा क्रिटिकल है। यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि अगर किसी के पॉइंट्स कम हो रहे हैं तो वो 1 साल का कोई कोर्स कर ले, कोई डिप्लोमा कर ले। तो उसमें ये होता है कि 1 साल का जब आप यहाँ पे कोर्स करते हैं तो 1 साल की आपकी रिहाइश के 5 नंबर, 1 साल में आप कोई भी काम करेंगे तो आपने अगर मिनिमम 20 घंटे काम किया है या 500 ABN पर वीक
ABN पे काम करते हुए 500 पर वीक से ज़्यादा कमाया है तो आपको 5 नंबर उसके मिलते हैं, 5 नंबर रिहाइश के मिलते हैं और 5 नंबर आपको स्टडी के मिल जाते हैं। तो हर साल आप कैनबरा मैट्रिक्स में कैनबरा में रहते हुए 15 नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये वो है। इसमें अगर आपने कैनबरा में बैचलर्स किया है 4 साल का तो उसमें आपके 20 नंबर पक्के हो जाते हैं। अगर आपने 3 साल की कोई स्टडी की है तो उसके 3 नंबर, और अगर कोई आपका डिप्लोमा है 1 साल का या डिप्लोमे 3 साल तक भी आप ले जाते हैं डिप्लोमे को, तो ये वो जुगाड़ है। ये स्टडी करके आप कैनबरा मैट्रिक्स में अपना मेरिट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपना स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है क्लोज फैमिली टाइज। अगर आपका कोई ग्रैंड पेरेंट ब्रदर या सिस्टर रहती है तो उसके 10 नंबर हैं। अगर आपका कोई बच्चा, आपका पार्टनर या आपके पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं तो उसके 20 नंबर आपको मिल सकते हैं। ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न होने चाहिए या परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए, इस सूरत में आपको मार्क्स मिलते हैं। तीसरा, आपके अगर एसेट्स हो कैनबरा में, ये बहुत बड़ा वो है। मेरा नहीं ख्याल के जो मेरी इस वीडियो की ऑडियंस है उसमें से किसी के पास भी इतना कैश होगा जो यहाँ पे लेके आ सके। बेसिकली ये है कि मिनिमम $2.5 लाख कैश जो है वो इन्वेस्टमेंट हो आपकी ACT के अंदर, तो फिर आपको उसके 5 नंबर मिलते हैं। तो इट्स नॉट नियर टू पॉसिबल। तो ये हो गया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी स्किल लिस्ट कैसे चेक करनी है। जब आप स्टार्ट में आएंगे जहाँ हम पहले गए थे कैनबरा योर फ्यूचर में, आपने हेयर पे क्लिक किया और उसके बाद जब हम नीचे आए तो जहाँ पे गाइडलाइंस कैनबरा मैट्रिक्स था उसी लिस्ट में अगर आप ऊपर देखें तो ACT क्रिटिकल लिस्ट, ACT क्रिटिकल स्किल्स लिस्ट के नाम से एक आइकॉन है, उस पर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी। वो लिस्ट वो वाले लोगों की है या वो वाले प्रोफेशंस की है जो आजकल 20 नंबर भी क्लेम कर सकते हैं और जो आजकल अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये लिस्ट जो है वो कोविड के टाइम में बहुत कम हो गई थी, बहुत उन्होंने काफ़ी सारे उसमें से शोबे निकाल दिए थे, लेकिन अभी जो है वो उसको दोबारा ऐड करते जा रहे हैं बहुत से शोबों को। तो आप उसको देख लीजिएगा, ये गाहे बगाहे आप देखते रहेंगे। तो वो स्किल मेरा ख्याल है कि अभी फ़िलहाल इनका यही पैटर्न है कि हर 3 महीनों के बाद वो उसको रिव्यू करते हैं और उसमें चेंजेस करते हैं, कुछ शोबे निकाल देते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं। ज़्यादा रुझान आजकल यही है क्योंकि मज़ीद ऐड ही कर रहे हैं वो पिछले काफ़ी अर्से से, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा नीचे चले गया था नंबर। और उसके बाद आपने क्या क्या करना है। हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसी वेबसाइट पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो लास्ट राउंड आया है, लास्ट राउंड आपका कितने मार्क्स पे आया है। लेट्स से जो आप देख सकते हैं कि जो पिछला सिविल इंजीनियरिंग का जो राउंड था उसमें क्या मेरिट रहा है और आपका कितना स्कोर है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस लिहाज से। तो तकरीबन हर 2 हफ्तों के बाद ये ड्रॉ होती है नॉमिनेशंस की, राउंड इनविटेशंस का राउंड होता है। तो उसमें आपको पता लग जाता है कि हम देख लेते हैं कि तो जब आप इधर आएंगे वेबसाइट पे तो इस साइड पे आपको शो हो रहा है कि लास्ट टाइम जो 14 जुलाई को जो ड्रॉ निकला है उसमें नॉमिनेशंस कितने आए हैं, 491 के, 190 के कितने नॉमिनेशंस आए हैं, तो ये आपको पता लग जाएगा। उसके बाद अगर आप ये रैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो इसकी PDF फाइल खुल जाएगी और आपको हर एक के अंदर पता लग जाएगा कि कौन सा शोबा है उसका कितना लास्ट हो रहा है। आपका जो अपना शोबा होगा उसमें आप देख सकते हैं कि कितना उसका फाइनल स्कोर लास्ट टाइम का रहा है। तो इस लिहाज से ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप चेक कर लें, फिर अपना अप्लाई करें जैसे भी। तो प्रोसीजर इसका ये होता है कि पहले आप अपना स्कोर बनाते हैं, आपका पहले स्कोर आपका लॉयर या आप खुद देखते हैं कि आपकी कितना स्कोर है, फिर आप अपनी EOI या मैट्रिक्स जो है वो उसको डालते हैं, एप्लीकेशन पुट करते हैं, आपकी एप्लीकेशन उस पूल में चली जाती है और फिर हर 2 हफ्तों के बाद मेरिट डिसाइड होता है और वो आपकी एप्लीकेशन अगर आपकी सिलेक्ट हो जाती है तो विच मीन्स कि आपको इन्विटेशन आ गया। इन्विटेशन जब आपको आता है तो फिर आपने लेट्स से अगर आपने 60 पॉइंट क्लेम किए हुए थे तो फिर आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन उनको देनी है 28 दिनों के अंदर अंदर, ताकि आप ये प्रूव कर सकें कि आपने जो 60 नंबर लगाए हैं वो कैसे बनते हैं।
तो जब वो आपके 60 नंबर बन जाएंगे उसके बाद आप जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी आप उनको जमा करवा देंगे। विदिन 2 to 3 वीक्स वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करके आपको बता देंगे कि यू आर नॉमिनेटेड और नॉट। अगर आप नॉमिनेट हो चुके हैं तो फिर आप अपनी वीज़ा फ़ीस वगैरह अप्लाई करेंगे, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स जो है वो इकट्ठे करके आप वीज़ा अप्लाई कर देंगे। आप ब्रिजिंग पे चले जाएंगे। उसके बाद फ़िलहाल मैं भी ब्रिजिंग पे हूँ, लेकिन जो बंदा नॉमिनेट हो जाता है वो ऑलमोस्ट 99% कंफर्म होता है कि उसका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो ये है कैनरा मैट्रिक्स और दिस इज़ हाउ यू कैन अचीव PR इन ACT और कैनरा। तो मेरा ख्याल है कि मैंने सारी चीज़ों का जवाब दे दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। काफ़ी सारे कमेंट्स हैं जो मैंने आज ही देखने हैं और उन सब का भी रिप्लाई करना है इंशाल्लाह एक और वीडियो में। इंशाल्लाह तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक फोर्ट शोर पे आया हूँ, आपको दिखाते हैं। तो ये एक बड़ी प्यारी जगह है, मेरे घर के बिल्कुल साथ ही है, किंगस्टन का इलाका है ये लेक है, इसे कहते हैं ग्रिफिन लेक। तो इसे फोर्ट शोर कहते हैं किंगस्टन कैनबरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।